बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक पैगाम है। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब वो गूगल करते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइब्रेरीज तो जाते नहीं हैं और जो उनके पास सोर्सेज हैं वो वहाँ तक एक्सेस बात सूरतों में नहीं होती, और ना ही वो इतना तरद्दुद करते हैं, शॉर्टकट के इंतज़ार में रहते हैं और शॉर्टकट इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। तो गूगल सबसे बेहतर उनके लिए, गूगल पे चले गए, गूगल किया, और लेकिन ये उन्हें नहीं पता कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल पे हमें बाइस्ड मिलती है, फेसबुक पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन बाइस्ड होती है। ख़ासतौर पे जो हम रिसर्च के हवाले से जब हम उनको असाइनमेंट्स देते हैं, जो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से होती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से होती है, मुस्लिम हिस्ट्री के हवाले से होती है, जो तारीख़ में मुख्तलिफ मुसलमानों के हवाले से जो मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं उसके हवाले से होती है, तो उसमें देखा ये गया है कि हमें पता है, हम तो समझ जाते हैं कि ये इसमें प्रोपेगेशन कितनी है, इसमें इंग्लिश लोगों ने जो इसमें प्रोपेगेशन की है वो कितनी है, और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक स्कूल ऑफ थॉट नया इमर्ज किया था एक कॉलोनियल रूलर्स की हैसियत से, और हमारे यहाँ के पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज किया था, हमें अनसिविलाइज साबित किया, खुद को सिविलाइज साबित किया, और ये सारी एक अप्रोचेज हैं जो ऑब्वियस है कि हमारे अभी भी मैं महसूस करता हूँ कि बल्कि नज़र आता है जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स हमारे माइंडसेट को चेंज कर गए हैं और अपने आप को सुपीरियर साबित कर गए हैं, जो वो एक्चुअली नहीं है उस तरह कि वो जैसे वो के कई चीज़ों में वो हमसे बेहतर हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास हमारा अदब, हमारा लिटरेचर, हम खुद जो हैं उनसे किस तरह कमतर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई कमी बेशी है तब भी हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये नहीं है कि आप गुलामाना ज़हनियत के अंदर अपने आप को गुलामाना कैफियत में तारी करके अपने आप को घटिया और अनसिविलाइज्ड कमतर समझ के तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर हम एहसास कमतरी का शिकार एक ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे, जैसा कि हमें हमारे दाएं बाएं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स में भी वो ऐसा माइंड सेट नज़र आता है कि वो एक्चुअली ज़हनी बीमार लोग होते हैं। और वो ये स्टूडेंट्स फिर वो जब उनकी बातें सुनते हैं, फिर गूगल करते हैं, तो उन्हीं के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो वो उनका जो जहन है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है। और ख़ास तौर पे जब गूगल करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाइस्ड मिलती है, उसमें प्रोपेगेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो उन्हीं के रेफरेंसेस कोट करते हैं। ज़ाहिर है फिर वो ना तो उनका असाइनमेंट बेहतर होती है, ना ही उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बेहतर होती हैं, क्योंकि उसमें बाइस्ड और ऐसा मटेरियल वो यूज़ कर जाते हैं अपनी नासमझी की वजह से। और उसमें बाज़ को हमारे बड़े बड़े लोगों ने भी उस पर वो आर्टिकल्स लिखे होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में बात की होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव तासुर पूरी दुनिया में हमारा भी पड़ता है। और इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बहुत ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं, साइटेशंस हैं, उनको देखें। ऐसी बुक्स को ख़ासतौर पर लाइब्रेरीज में जाएँ और जो असल रेफरेंस बुक्स हैं, असल जो आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं, वहाँ तक एक्सेस हासिल करें और फिर डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करें और फिर अपनी जो रिसर्च पेपर है उसको लिखें। तो मेरा ख्याल है, ये सजेशन है मेरी स्टूडेंट्स के लिए कि वो लाइब्रेरीज तक जाएं और असल जो प्राइमरी बुक सोर्सेज हैं वहाँ तक जाएं, उन किताबों को पढ़ें और फिर अपने अकल को इस्तेमाल करते हुए एक इमेज उनके ज़हन में बनेगा कि असल हकीकत क्या है, तो तब वो असल सच तक, असल हक़ाइक़ तक पहुँच सकते हैं। इस तरह का जो बाहर का मटेरियल है जिसमें इन्फिल्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा मखसूस एजेंडा सेटिंग के तहत ब्रेन वॉशिंग की गई है, वो मटेरियल अच्छा रिसर्च पेपर तैयार नहीं कर सकता, वो मटेरियल एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री तैयार नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं इस बात का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।